कोई आदर्श मानकर संघर्ष करता है तो कोई प्रेरणा के जरिए सफर शुरू करता है। जी हाँ, ऐसे ही हैं समाज सेवक व चंदौसी नगर पालिका चेयरमैन पति अखिलेश कुमार खिलाड़ी, जिन्होंने बचपन में पढ़ी प्रार्थना को प्रेरणा स्रोत मानकर जीवन में समाज सेवा का सफर शुरू किया और संघर्ष करते हुए अपनी मेहनत से चंदौसी की जनता के दिलों में अपने लिए एक अलग ही जगह बनाई। निकाय चुनाव में चंदौसी नगर पालिका की चेयरमैन लता वार्ष्णेय को निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी चंदौसी की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाकर यह दिखा दिया कि सेवा भाव और व्यक्तिगत भाईचारे से बढ़कर जनता के लिए किसी पार्टी की राजनीति मायने नहीं रखती। शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका चंदौसी का कार्यभार संभालने से पहले चेयरमैन व चेयरमैन पति ने यज्ञ हवन कराया और जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, अक्सर देखा जाता है और जनता के मुंह में भी चर्चा रहती है कि राजनीति में आने के बाद स्वभाव और सेवा भाव दोनों ही लगभग बदल जाते हैं। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? कि हमारा तो धर्म ही सेवा है। वैसे भी राजनीति एक सेवा का क्षेत्र ही है, लेकिन इसको कुछ आज के समय में गंदी राजनीति के रूप में बना दिया है। अगर सही इंसान आएंगे तो ये समाज सेवा ही है और समाज सेवा ही रहेगी। ऐसे हमने जो पढ़ा है कि जो एक प्रार्थना संदेश दिया जाता था हमारे स्कूलों में, उसी को ही हमने अपना आधार बनाया है। और प्रार्थना संदेश की कुछ लाइनें हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये जो प्रार्थना संदेश हमें सिखाया गया है, हमारा हमेशा इसी पे ही कार्य रहता है, इसी को ही आगे बढ़ाने का वो रहता है। हमारी समाज सेवा इसी से जुड़ी हुई है और सदा ऐसी ही रहेगी। और हम जानना चाहेंगे कि इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देती हैं अपनी? धन्यवाद बहन। इस जीत का श्रेय मैं चंदौसी की जनता को देती हूँ, सर्व समाज को देती हूँ। उन्हीं की जो सहयोग था, साथ था, आशीर्वाद था, किसी की दुआएं थी और ये सब संभव हो पाया। ऐतिहासिक जीत हुई मेरी और प्रभु की कृपा हुई। जैसे कि सभी नगर पालिका चंदौसी की जनता भी जानती है और जानकारी जो हमने जुटाई है, जो पहले भूमिका है वो एक समाज सेवक और समाज सेविका की आपकी रही है चंदौसी में, पर अब क्योंकि आप एक राजनीतिक पद पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो अपनी उस भूमिका को किस तरह से जनता के बीच कायम रख पाएंगे? जी, मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई थी, हूँ और रहूँगी हमेशा। और ये भी समाज सेवा में भी जो कार्य जो होते हैं उसमें ये था कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि समाज सेवा में हम लोग नहीं कर सकते। ये सड़क का वो है, बनाना है या कुछ भी है, तो इसी वजह से मुझे एक कलम भी चाहिए थी। और समाज सेवा के नाते से ही मैं राजनीति में आई हूँ और समाज सेवा तो मेरा धर्म है और जो भी है मैं समाज सेवा को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या समस्या ऐसी चंदौसी में देखते हैं जिसको लेकर के आपने ये जनता के बीच उतरने का, चुनाव लड़ने का भी फैसला किया, और अब जबकि आप जीत चुकी हैं, जनता ने मान सम्मान के साथ आपको मुखिया चुना है,
किस समस्या पर आप सबसे पहले जनता को राहत देने की कोशिश करेंगे? जी मैम, चंदौसी में 5 सालों में समस्या ही समस्या दिखी है। चंदौसी का जो इतना बुरा हाल हुआ है, तो मुझे पब्लिक ने ही खड़ा किया था, क्योंकि पब्लिक को वो उस पर विश्वास था कि मैम आप ही चंदौसी का उद्धार कर सकती हैं, चंदौसी की स्थिति संभाल सकती हैं। जैसे आप देख सकते हो, सड़कों को देख सकते हो, लाइट की व्यवस्था जो मरकरी होती है वो भी अव्यवस्था है, और जो पानी की निकासी है जो भी है वो भी अव्यवस्था फैली हुई है। नालों की जो बरसात का पानी भर जाता है, नालों की उचित सफाई नहीं होती थी, लेकिन अब सारा काम होगा। जो भी नगर पालिका के अंतर्गत आता है उसको मैं 100 to 100% अच्छे से अच्छा ही कराऊंगी, और इसमें भी सब लोगों का सहयोग रहेगा। और जैसे कि सड़कों पे कूड़ा वगैरह होता है, नालों की तली झाड़ सफाई होगी, और अच्छे से अच्छा जो चांसी नगरी पहले तो हुआ करती थी, जो अब नहीं है, अब गड्ढों वाली नगरी है, उसको मुझे चांसी दोबारा से बनाना है। और मेरा तो ये है सपना कि आसपास के लोग ये कहें कि नगर हो तो चंदौसी जैसा। आपकी जो पहले छवि रही है चंदौसी में एक समाज सेविका होने के नाते, एक ये भी बड़ी वजह है कि जनता ने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया है। अब क्योंकि नगर पालिका का भार आप संभालने जा रही हैं, शपथ ग्रहण हो चुकी है, अब उसी जनता के बीच अपने आप को किस तरह से जोड़े रखने की कोशिश आपकी रहेगी, और किस तरह से आप जुड़े रहेंगे? जोड़ने की तो मैम ऐसा है कि जिस दिन से मेरी जीत हुई थी, मुझे पता चला कि मैं भारी मतों से जीती हूँ, तो मैं जब भी कंटिन्यू जनता से संपर्क में हूँ, और अभी भी मैं जनता से ही जुड़ी हुई हूँ, और रोज़ जनता के पास जा रही हूँ, जहाँ पर भी इनवाइट किया जाता है सबके साथ बैठती हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस भगवान मेरे को कभी घमंड नहीं आए, और मैं जनता से जुड़ी रहूँ हमेशा। और जनता ही तो मेरा विश्वास है, और स्फूर्ति मिलती है मुझे जनता से ही मिलती है, तो वो मुझे अपनी जो स्फूर्ति है वो जनता से ही लेनी है, और उन्हीं के बीच में रहूँगी हमेशा। क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो सर्व समाज है उसने हर तरीके से हेल्प करी, जिससे जितना संभव हो सकता था। किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने दुआएं दी, किसी ने साथ दिया, और मैं हाथ जोड़कर उनका चंदौसी की जनता की आभारी रहूँगी, और सदा उनका ध्यान रखूँगी, एक बेटी के रूप में ध्यान रखूँगी। जिस प्रकार एक बेटी अपने परिवार का ध्यान रखती है, तो मैं बेटी की तरह ही अपनी चंदौसी की जनता का ध्यान रखूँगी और उन्हीं के बीच में रहूँगी।